Now next topic is ideal and non-ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये डिफाइंड होते हैं रॉल्स लॉ से। अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन तो वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए उस सॉल्यूशन को ओबे करना होगा रॉल्स लॉ। तो जैसे गैसियस लॉज होते हैं हमारे पास, किसी भी गैस को आइडियल गैस कहलाने के लिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसैक लॉ, इनको ओबे करना होता है। वैसे ही अगर सॉल्यूशन को आइडियल होना है या आइडियल कहलाना है तो कंडीशन ये है कि इट हैज़ टू ओबे रॉल्स लॉ। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ द सेकंड कंडीशन, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है? डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमें सॉल्यूशन मिला है उसका वॉल्यूम, और जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया था उनका वॉल्यूम, उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी 0। फॉर एग्जांपल, हमने एक सॉल्यूट लिया 5 ml, सॉल्वेंट लिया 125 ml, तो इन दोनों का सम कितना है? 130। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी 130 होना चाहिए, तो आंसर विल बी 0। तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल। थर्ड केस, एंथैल्पी चेंज शुड बी 0, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास दो लिक्विड है ए और बी, इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच का जो पहले ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो और फिर एक नया बॉन्ड फॉर्म हो। ए बी नया बॉन्ड फॉर्म कर लें। पहले वाले बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए कुछ एंथैल्पी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं 5 जूल, और इसको ब्रेक होने के लिए 10 जूल या 15 जूल। तो ओवरऑल एनर्जी इन्होंने कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 5 जूल और 15 जूल 20 जूल। तो बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है एनर्जी हमें सप्लाई करनी होती है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी फॉर्म हो गया, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इस समय एनर्जी रिलीज हुई होगी। ये बॉन्ड फॉर्म होने से और ये बॉन्ड फॉर्म होने से एनर्जी रिलीज होगी। मान लेते हैं कि यहाँ से भी 10 जूल और यहाँ से भी 10 जूल। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई थी? 20 जूल, और रिलीज भी कितनी हो गई? 20 जूल। तो चेंज कितने का आया? 0। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये तीन कंडीशंस, फर्स्ट सॉल्यूशन को भी करना होगा रॉल्स लॉ, सेकंड वॉल्यूम चेंज जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, एंड थर्ड एंथैल्पी चेंज भी 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई सॉल्यूशन फुलफिल करता है दैट विल बी नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो हमारे पास तो कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं होती है, बट स्टिल 99% तक भी अगर कोई सॉल्यूशन आइडियलिटी का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है तो दैट विल बी नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं आइडियल सॉल्यूशन के? फर्स्ट, बेंजीन प्लस टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा दैट विल बी आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड, एनहेक्सेन एनहेप्टेन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, इनका भी जो सॉल्यूशन होता है इन दोनों का वो नियरली आइडियल होता है या आइडियल होता है। थर्ड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। And one more example,
इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है कि वेदर इट इज़ आइडियल और नॉन आइडियल, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। अब जरा हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी देख लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ वही होगा जो हमने लास्ट टाइम देखा था। ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है, दो कंपोनेंट्स XA1, मोल फ्रैक्शन A 1 है तो मोल फ्रैक्शन B 0 ही होगा। फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A कितना हो जाएगा 0, यहाँ तक आते आते तो B के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कम्प्लीटली 1। यहाँ पर A का पार्शियल प्रेशर होगा सिर्फ, तो यहाँ पर P0A होगा क्योंकि जो भी प्रेशर है सॉल्यूशन का वो सिर्फ A की वजह से होगा क्योंकि सिर्फ A प्रेजेंट है, यहाँ पे B तो है ही नहीं। तो इस समय जो भी प्रेशर होगा वो सिर्फ A की वजह से होगा और प्योर होगा, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P0A। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पर आते आते A 0 हो गया, सिर्फ B प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी P0B। जैसे पहले भी बताया था हम किसी को भी ऊपर और किसी को भी नीचे ले सकते हैं, बट दोनों को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंपोनेंट का प्योर प्रेशर सेम नहीं हो सकता। फिर क्योंकि सॉल्यूशन आइडियल है तो ग्राफ इस तरह से होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इधर भी ऐसी। तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आ गया। इन दोनों का पीक, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा P टोटल एंड दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये जो ग्राफ है PB के लिए है तो PB इज इक्वल टू P0B XP, और ये ग्राफ A के लिए है तो PA इज इक्वल टू P0A XA। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ। अब बात करते हैं नॉन आइडियल। P टोटल जो होता है आइडियल सॉल्यूशन का वो हमेशा इक्वल होता है किसके, PA प्लस PB के। मतलब टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो इनके सम के इक्वल होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ये कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर अ सॉल्यूशन टू बी आइडियल सॉल्यूशन के। सिंपल है, जो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होंगे वो नॉन आइडियल होंगे। एक और चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, these solution do not obey Raoult's law एंड फिर जो कंडीशन पहले थी एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज होगा मिक्सिंग दैट विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग अगेन इट विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये कंडीशंस हैं, अगर सॉल्यूशन इन कंडीशंस को फॉलो करा तो दैट विल बी नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन दो टाइप्स के होते हैं, या फिर वो रॉल्ट्स लॉ से जो उनका डेविएशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वो रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होते हैं, और दूसरे होते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास टू टाइप्स के होंगे। और एक और चीज़, P टोटल दैट विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कुछ कंडीशंस है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब एग्जांपल हम
पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव का देखेंगे, क्योंकि नॉन आइडियल का कोई एग्जैक्टली वैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन वो फिर से कैटेगराइज हो जाएंगे पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव डेविएशन में। तो आगे से ज़रा क्लासीफाई कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, solution showing positive deviation from Raoult's law, and second, solution showing negative डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इन सॉल्यूशंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन रॉल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होती क्यों है। दोज सॉल्यूशन विच हैव दोज सॉल्यूशन इन विच टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द solution is greater than sum of the pressure of components, sum of the pressure of कंपोनेंट्स की जगह हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। सम ऑफ द प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मीन्स वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे रॉल्स लॉ से, उसमें पी टोटल ग्रेटर होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उनके वेपर प्रेशर के सम से ज़्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, क्यों सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं रॉल्स लॉ से। तो इसके पीछे रीज़न है जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन solute and solvent, solute and solvent particles, solvent particles in solution is weaker than solute solute, solute solute and solvent solvent। मीन्स ए और बी के बीच का जो ये इंट्रैक्शन होगा ये वीक होगा। किसके कंपैरिजन, ए और बी बी। मतलब अगर मैं इसे फोर्स लिख दूँ तो फोर्स ए का और बी का स्ट्रांग था और फोर्स ए बी का वीक है। इससे क्या होगा, ए और बी के मॉलिक्यूल्स जल्दी सेपरेट हो जाएंगे। सॉल्यूशन में ए और बी के मॉलिक्यूल जल्दी सेपरेट होंगे और जितना ज़्यादा सेपरेट होंगे, जितनी जल्दी सेपरेट होंगे उतना ही हाई इनका प्रेशर होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो मॉलिक्यूल्स जितनी जल्दी अलग होते हैं उतने ही ज़्यादा वो हिट करते हैं कंटेनर की वॉल पे, और ऐसा होगा तो उनका प्रेशर हाई होगा। जब ये पहले थे तो इनके बीच का इंट्रैक्शन कैसा था, स्ट्रॉन्ग,
ये भी कैसा था, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अलग नहीं हो पा रहे थे ईजिली, मतलब प्रेशर कम लगा रहे थे। तो सिंपल है, व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज वीकर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, दैट इज द केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। इसमें और क्या क्या होगा, एक तो जो एंथैल्पी चेंज होगा मिक्सिंग का, डेल्टा एच मिक्सिंग, दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड जो वॉल्यूम चेंज होगा मिक्सिंग का, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक होने का मतलब जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो कोल्ड हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, और ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा जितना वॉल्यूम हमने मिक्स किया है उससे। जैसे हमने ए का वॉल्यूम लिया 10 ml और बी का वॉल्यूम लिया 10 ml, मिक्स करने के बाद एक्सपेक्टेड है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 20 ml हो, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 21 ml, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ईजिली, ज़्यादा इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा नहीं तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया है 21 ml, बट यू हैव टू रिमेंबर कि वॉल्यूम होगा ज़्यादा ही। पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम का चेंज भी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, और जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमें पता है कि अगर एंथैल्पी चेंज लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव होता है, तब वो क्या प्रोसेस माना जाता है, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसी प्रोसेस को हम क्या मानते हैं, एंडोथर्मिक। कुछ एग्जांपल्स ऐसे सॉल्यूशन का जो कि पॉजिटिवली डेविएट होते हैं रॉल्स लॉ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एग्जांपल्स याद रखना होगा फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि कई बार तो वो सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइट 1 और 2 एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, बट कुछ केसेस में 3 या 4 सॉल्यूशन दे देंगे आपको, एंड यू हैव टू पिक आउट कि विच वन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, विच वन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन, विच वन इज आइडियल सॉल्यूशन। इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं। वन इज एसीटोन एंड एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। सेकेंड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर प्लस मैथेनॉल। वाटर प्लस एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉलिन, and carbon tetrachloride plus methanol. So these are some examples of the solution showing positive deviation from Raoult's law. अब हम जरा इसका डिस्कस करते हैं ग्राफ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उन सॉल्यूशंस का जो कि रॉल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होते हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं। मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ए का 1, बी का 0, इधर मूव कर रहे हैं, बी के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, और इस पॉइंट तक आते आते ए का मोल फ्रैक्शन 0 और बी का मोल फ्रैक्शन 1। पहले एक आइडियल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ए प्रेजेंट है तो यहाँ का पार्शियल प्रेशर प्योर होगा ए का, और
बी को लेस वॉलेटाइल मान लेते हैं तो इसका प्योर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा ए से। तो ये आइडियल बिहेवियर के लिए लाइन है। अगर सॉल्यूशन है आइडियल है तो, क्योंकि कंपैरिजन हमें रॉल्स लॉ में आइडियल बिहेवियर से ही करना होता है। और ये ए के लिए आइडियल लाइन। ये टोटल प्रेशर, तो ये हो गया पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ये पी बी के लिए है तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन बी, एंड पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन एक्स। अब अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, पी ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा और पी बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आइडियल लाइन से या आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल पी बी के अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो ये तो इसके लिए आइडियल है, लेकिन अगर ये पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है सॉल्यूशन में आने के बाद, इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लाइन हम ऊपर से दिखाएंगे आइडियल लाइन की। ऐसे ही ए का प्रेशर भी क्या कहते हैं आइडियल से ज़्यादा होगा, तो अगेन इसका भी जो पार्शियल प्रेशर होगा ए का वो ज़्यादा होगा। एंड इन द सेम वे जो टोटल प्रेशर होगा वो भी पी टोटल से ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए ये होगा पी टोटल। तो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। पहले हम एक आइडियल ग्राफ फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद में जितने भी कर्व्स हैं वो सब आइडियल लाइन वाले कर्व से ऊपर से दिखाना है। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए। अगेन ये हो जाएगा अब आपका पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो जो ब्लू लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, और जो रेड लाइन जो डैशड लाइन है दैट इज फॉर आइडियल बिहेवियर। इस ग्राफ में जो पी टोटल है दूसरा वाला उसको डैश कर देते हैं पी डैश टोटल, क्योंकि वो इससे तो डिफरेंट ही होगा। और ऐसे ही यहाँ पर जो आपका पी ए है इसे पी डैश ए पी डैश बी, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पी बी के। बट ये वाला जो टोटल प्रेशर होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, ये इस जगह पर अगर मुझे टोटल प्रेशर पता करना है तो इस समय मुझे पता हो पी ए कितना होगा डेविएट होने के बाद पॉजिटिवली, और पी बी कितना होगा, सॉरी ये पी बी कितना होगा और पी ए कितना होगा, दोनों को ऐड करके तो डैश लगा देते हैं सो दैट पता चले कि ये जो पी डैश टोटल पी ए डैश और पी डैश बी है वो नॉर्मल वाले पी ए और पी बी से डिफरेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन विच आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। Negative deviation from Rolle's law. Solution showing, तो ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं रॉल्स लॉ से, अगेन वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। और क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो पहले वो पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं। फर्स्ट, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। डेल्टा एच मिक्सिंग दैट विल बी लेस देन ज़ीरो, सॉरी delta H mixing will be less than 0, means process will be exothermic। जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का या फिर जो वॉल्यूम का चेंज होगा ऑन मिक्सिंग दैट विल बी
लेस देन 0। और एक कंडीशन और याद रखनी है कि ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, जब वो फॉर्म होते हैं तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो हॉट हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट विल मेक द सॉल्यूशन वार्म। तो ये कंडीशन याद रखनी है हमें। उससे पहले पी टोटल के बारे में बात कर लेते हैं। जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव डेविएशन है तो जो ओवरऑल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम से। और ये जो स्टेटमेंट बोर्ड के लिए हमें याद रखना है, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन फॉर्म होता है, वो ये कि ऑन मिक्सिंग या ऑन फॉर्मिंग सॉल्यूशन showing negative deviation from Raoult's law, solution becomes warm. Solution becomes warm. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें ऐसे सॉल्यूशन की, जो कि उससे पहले हम रीज़न देखते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से सॉल्यूशन रॉल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट होते हैं। तो जस्ट रिवर्स रीज़न होगा जो रीज़न हमने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन था वो वीक हो गया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में से एक दूसरे से आसानी से ईजिली सेपरेट नहीं हो पाएंगे। जब सेपरेट ईजिली नहीं होंगे तो वो प्रेशर भी कम अप्लाई करेंगे। तो इन सच सॉल्यूशन interaction between solute and solvent molecules is stronger than solute and solvent। जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें ऐसे सॉल्यूशन की जो नेगेटिवली डेविएट होते हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल है। एक तो एसीटोन प्लस एनिलीन, सेकंड मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड, थर्ड H2O प्लस HNO3, फोर्थ H2O प्लस HCl, फिफ्थ एसिटिक एसिड प्लस pyridine, and one more example, chloroform plus benzene. So these are certain examples of the solution showing negative deviation from the Raoult's law. Again इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले हमने बनाया था। पहले हम एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना लेंगे और उसी से कंपेयर करना है।
तो यहाँ पे XA1 और XB 0, इधर हम XB इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर XA 0 हो जाएगा और XB यहाँ तक आते आते 1 हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं अब तो। फिर यहाँ पर सिर्फ A प्रेजेंट है तो प्योर प्रेशर यहाँ पे सिर्फ A का होगा। अगेन मैंने A को मोर वॉलेटाइल माना है, B को लेस वॉलेटाइल, तो B का जो प्योर प्रेशर होगा दैट विल बी थोड़ा सा नीचे होगा A के कंपैरिजन में। अब आइडियल लाइन फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे इधर भी एक स्ट्रेट लाइन, और फिर टोटल प्रेशर, तो ये हो गया हमारा P टोटल, दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये डॉट गलत लग गया, ये हमारे पास PB के लिए है तो P0B मोल फ्रैक्शन B, और ये PA के लिए है कर्व, तो PA मल्टीप्लाई बाय P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब क्योंकि सॉल्यूशन हमें जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है ऐसे सॉल्यूशन का जो कि नेगेटिवली डेविएट हो रहा है। नेगेटिवली डेविएट होने का मतलब हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर वो कम हो चुका होगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा तो नीचे से ग्राफ दिखाना है। बी का पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया आइडियल बिहेवियर के कंपैरिजन में, ए का भी कम हो गया, और जब दोनों का कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन का भी कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास, तो दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P टोटल।